नमस्ते दोस्तों। आज के इस फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो विषय है वो है व्हेन इज नाउ। अब मतलब कब, यह है आज के टॉपिक का नाम। ईयर एंडिंग में आई फील दिस इज द अप्रोप्रिएट टॉपिक बिकॉज ये साल भी खत्म हो रहा है हर एक के जीवन से। मैं आपको एक रियल लाइफ की स्टोरी बताती हूँ। पिछले 1 साल में मदर और फादर दोनों का निधन हो गया। इसकी वजह से शोकमग्न जो अवस्था थी उसमें से बाहर निकलने के लिए भारत मेरे पास आया रेकी के उपचार लेने के लिए। तो मैंने उसके रेकी के उपचार भी दिए और उसको सलाह भी दी जो मैं आप सभी को भी देना चाहती हूँ कि जब जब उनकी याद आकर आप दुखी होगे, जब जब ये सोचकर कि वो उनका जब निधन हुआ तभी मैं उनके पास नहीं था, क्या उन्हें कुछ मुझे बताना था? क्या वो रह गया उनको मुझे कुछ बताना? इस विचार से जब आपके आँखों में से आँसू आने लगेंगे, तब तब सावध हो जाए, क्योंकि ये क्रिटिकल टाइम है। ये जो समय है, ये निर्णायक समय है। किस लिए? ध्यान करने के लिए निर्णायक समय है, ये ख्याल रखें। देखिए दोस्तों, सब लोग, सब मनुष्य पहले धन बाद में ध्यान, ऐसा सोचकर भविष्य का प्लानिंग करते हैं। जैसे कि करियर के शुरुआत में पहला प्लान होता है करियर में स्टेबिलिटी पाना। लिव इन रिलेशनशिप में पहला प्लान होता है कमिटेड पार्टनर ढूंढना। कमिटेड पेरेंट्स का पहला प्लान होता है बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना। और स्कूल गोइंग जो बच्चा होता है उसका पहला प्लान होता है स्कूल को छुट्टी देना। क्या बोलते हैं उसको कि हम लोग मराठी में बोलते हैं स्कूल को दांडी मारना। तो देखिए, जब जब पहले धन बाद में ध्यान, इस प्लान पर मनुष्य काम करता है, इस विचार से मनुष्य चलता है, तब तब मनुष्य का जो दुख है वो बढ़ता जाता है, वो और दुखी होता रहता है। और उसी के साथ साथ ध्यान करने का प्लान, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का प्लान, साधना का प्लान, ये पोस्टपोन होते जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मिस हो जाती है मनुष्य के ख्याल से, वो ऐसी है कि खुद के सुख का प्लान जो है वो इम्परफेक्ट प्लान है। इट इज नॉट परफेक्ट प्लान। तो फिर आयुष्य का परफेक्ट प्लान क्या है? व्हाट इज अ परफेक्ट प्लान? और वो कब करना है वो भी हम आज सुनने वाले हैं। आयुष्य का परफेक्ट प्लान का जो उत्तर है वो भगवत गीता में है। एक श्लोक है भगवत गीता में, वो ऐसा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। इसका जो मीनिंग है वो ऐसा है कि ध्यान का प्लान ये परफेक्ट प्लान है, क्योंकि इसमें एक ही संघर्ष है, खुद के साथ संघर्ष। इसका मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताती हूँ कि जब जब मनुष्य प्लान करता है कि पहले धन बाद में ध्यान, तब तब क्या क्या होता है मनुष्य के जीवन में। एक कपल था, उन्हें बच्चा चाहिए था, कंसेप्शन नहीं हो रहा था, इसलिए डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि सबसे पहले माइंड रिलैक्सेशन के प्रयत्न जो है वो आप करें। बस उन्होंने वर्केशन लिया, चले गए हिल स्टेशन पर, नील और शिला। वहां से आने के बाद 1 महीना रहकर वहां से आने के बाद उन्होंने डॉक्टर्स को बताया कि वहां क्या क्या हुआ, कौन कौन सी एक्टिविटीज उन्होंने की माइंड रिलैक्सेशन के लिए। वो हकीकत ऐसी है, वो ऐसी है कि पहले वो गए तो वहां का जो हिल स्टेशन था, तो वहां का जो एक एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर्स, हवामान है, उसके साथ एडजस्ट होने में, अडेप्ट होने में, खाना पीना जो है वो सेट होने में थोड़े दिन गए।
उसके बाद शीला की मदर बीमार पड़ गई, इसलिए वो थोड़े दिन शहर आई और वापस गई, नील को ज्वाइन किया उन्होंने। वो जब नहीं थी तब नील ने हाइकिंग किया एक दिन, उसको लगा मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए उसने रोज करना शुरू किया, उसको इंटरेस्ट आ रहा था। जब शीला वापस आई तब उन्होंने शीला को भी फोर्स किया कि आप भी हाइकिंग करो मेरे साथ, मजा आता है, लेकिन उसे इंटरेस्ट नहीं था। तो हमारे इंटरेस्ट नहीं जुड़ रहे हैं, इस पर आर्ग्यू करने में उनका थोड़ा समय चला गया। उसके बाद नील का बर्थडे आया, तब दोस्तों ने और फैमिली ने उन्हें सरप्राइज विजिट दी, सरप्राइज बर्थडे पार्टी दी, और ये सब करते करते उनका 1 महीने का वेकेशन खत्म हो गया। इस प्रकार से गुजरा। ये हकीकत सुनने के बाद डॉक्टर ने नील से कहा कि अरे यार नील, तेरे पास क्रिटिकल टाइम था, फिर भी माइंड रिलैक्स होने के लिए कुछ अलग तूने किया ही नहीं है। जो यहाँ पर सब तू करता है वही सब उन्होंने आपने वहां पर जाकर भी किया, ये समय आपका व्यर्थ गया है। हम देखते हैं रोज, आप अपने आजू बाजू में लोग हैं, बहुत ही प्रथितयश डॉक्टर्स है, बहुत ही प्रथितयश प्रोफेशनल्स होते हैं। उम्र के साथ जब प्रैक्टिस कम हो जाती है, उम्र के साथ जब काम नहीं रहता, तभी उन्हें लोनलीनेस आता है। 90% लोग जो है वो मिड लाइफ क्राइसिस से गुजरते ही रहते हैं। ये मिड लाइफ क्राइसिस मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने के बावजूद भी जो संघर्ष व्यक्तियों के साथ, परिस्थिति के साथ जारी है, उसकी वजह से जो दुख, निराशा, डिप्रेशन और एक कहीं ना कहीं कमी महसूस होना आयुष्य में, यही है मिड लाइफ क्राइसिस। तो ये सब हमने जो अब तक देखा है उसके ऊपर विचार करें, उसके ऊपर अच्छे से अगर ध्यान देंगे तो जो मैं आगे बता रही हूँ वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, आप पूरी तरीके से ध्यान में रख पाओगे कि जब मनुष्य का ये प्लान है कि पहले धन बाद में ध्यान, तब जब उसने धन कमा लिया, जब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, तब क्या उसे सुख प्राप्त हुआ? क्या वो सुखी हुआ मनुष्य? नहीं। जब सब मटेरियल प्लेजर्स, सभी प्रकार के मटेरियल सक्सेस को उसने उपभोग लिया उसका, उसके बाद भी कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है या हुई क्या? तब बुद्धि ने खुद के प्लान पर चिंतन किया? नो, नहीं। जब व्यक्तियों के साथ, परिस्थिति के साथ संघर्ष करने के बाद भी दुख गायब नहीं होता है, ये प्रत्यय आया, उसके बाद भी क्या मुझे संघर्ष खुद के साथ करना है, संघर्ष खुद के साथ करने की चीज है, इस विचार पर अहंकार ने मनुष्य को स्थिर होने दिया? नो। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जाने कि ये जो प्लान है, पहले धन बाद में ध्यान, ये परफेक्ट प्लान नहीं है। व्हेन इज नाउ। तो ये आपका प्लान क्या होना चाहिए? ध्यान का प्लान होना चाहिए। और ये कब होना चाहिए? तो ये अब होना चाहिए, इसी क्षण होना चाहिए। अगर आपको जिंदगी को पूरी तरीके से जीना है, भरपूर जीना है, तो ये प्लान आज इस वक्त ही आपको बनाना है। जब हम ध्यान का प्लान करते हैं, आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का प्लान बनाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके जो कर्तव्य है वो आप छोड़ दें। क्योंकि एक्चुअली जब आप ध्यान के रास्ते पे शुरुआत करते हैं, पहला कदम रखते हैं, उसके बाद जब तक आप वैराग्य की अवस्था तक पहुंचोगे, तब तक आपके कर्तव्य लगभग सब खत्म होने लगते हैं। लेकिन शुरुआत तब भी होनी चाहिए तब। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ध्यान के रास्ते पर चलना मतलब कर्तव्य छोड़ के कहीं चले जाना, ये बिल्कुल नहीं है। सर्वसंग परित्याग करना ये नहीं है। इसलिए अभी आपको प्लान बनाना है, नाउ, इस वक्त। मैं भी सुंदरबन गई थी, वहां पर जो एक राजा, मतलब उधर जो फोकलोर है उसके उसकी वो ऐसी है
कि सुंदरबन का जो राजा है वो है डेमन किंग और वो है रॉयल बंगाल टाइगर दक्षिण राय। और वहाँ जो फार्मर्स है, जो फिशरमैन है, वो जब रोज बाहर निकलते हैं तब वो प्रार्थना किसकी करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? तो वो बना बीबी की पूजा करते हैं, जो कि उस जंगल की देवता है, देवी है। क्योंकि इस बना बीबी ने दक्षिण राय को पराजित किया था, रॉयल बंगाल टाइगर को पराजित किया था, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। तो एक्चुअली मुझे ऐसे लगा कि अगर आपको और ये पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, दक्षिण राय से, रॉयल बंगाल टाइगर से प्रोटेक्शन होना चाहिए, उनके जो काम है वो अच्छे हो जाने चाहिए, बाधा नहीं आनी चाहिए दक्षिण राय की तरफ से। इसलिए तो एक बार मुझे ऐसे लगा कि अगर रॉयल बंगाल टाइगर राजा है तो उसकी ही पूजा होनी चाहिए, अगर रास्ते में बाधा नहीं चाहिए तो। लेकिन जब आध्यात्मिक मार्ग पर प्रवास शुरू हो जाता है, तब आपके कर्तव्य जब आप पूरे करते हैं, तब वो करने में जो भी आपको बाधाएं आती है, जो भी आपको कठिनाइयां आती है, उसके ऊपर धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, बैलेंस के साथ ओवरकम करना, ये आप कर सकते हो। ये इसका एक्चुअल मीनिंग है। इसीलिए दोस्तों, आयुष्य को आनंदी करने के लिए, परफेक्ट आयुष्य को जीने के लिए, आज इसी क्षण नाउ आपको ध्यान करना है, आपको चिंतन करना है। सब लोग आंखें बंद कर लें। एवरीवन क्लोज योर आईज। सांसें बिल्कुल आरामदायी रखें। नो डीप ब्रेथ्स, नो ब्रेथ होल्डिंग। पूरे समय बंद आंखों से अपने कॉलर बोन्स की तरफ देखते रहें। अब तक आपने जो प्लान्स बनाए हैं अपने आयुष्य के, आगे भी आपके जो प्लान्स हैं, मतलब जो जो चीजें आपको लगता था होनी चाहिए और लग रहा है होनी, आगे भी होनी चाहिए, उनके बारे में सोचे। और खुद से पूछे, क्या मेरे जो प्लान्स थे, क्या वो धन का प्लान था या ध्यान का प्लान था? अब इस सतर्कता से कि इसी क्षण मुझे प्लान बदलना है, मन में कहे, मेरा धन का प्लान गलत था, ये मैं जानती हूँ, ये मेरी समझ में आया है। इसी क्षण से मैं ध्यान का प्लानिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये परफेक्ट प्लान है, ये मैं जान चुकी हूँ। और इस प्लान पर चलने के लिए ब्रह्मांड मुझे शक्ति दे रहा है, ये भी मैं जानती हूँ। 5 to 6 रिलैक्स ब्रेथ्स। आराम से सांसें लीजिए और धीरे से आंखें खोलें। वेरी स्लोली ओपन योर आईज। नमस्ते। सो सभी को अच्छा लग रहा है, आई एम श्योर अबाउट इट। ये आज ही करना है, इसी क्षण करना है, वरना क्या होगा कि जैसे हमने जन्म लिया है मनुष्य होकर, लेकिन जब जाएंगे इस दुनिया से, तभी कुछ भी नया ऐड करके नहीं जाएंगे, ऐसी हमारी अवस्था हो जाएगी।
एक एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी स्टोरी बताती हूँ आपको। एक व्यापारी था, पहले उसने बैलगाड़ी होती थी उसमें से धान्य का व्यापार किया। उसके बाद ट्रेन्स और बसेस का यूज करके सोने का व्यापार किया। उसके बाद जहाजों का इस्तेमाल करके हीरे का व्यापार किया। बहुत ही रिच ये हुआ, अति प्रतिष्ठित ये व्यापारी था। लेकिन 40 इयर्स डाउन द लाइन अगर आप देख रहे हो तो जो निर्जीव सृष्टि थी, मतलब जो भी वाहन उसने इस्तेमाल किए, प्राणी मतलब बैलगाड़ी जब यूज कर रहा था तभी जो बुलक है वो, और ये व्यापारी, इनमें क्या अंतर आपको दिखाई देता है? जिन्हें लिमिटेड बुद्धि है वो प्राणी और निर्जीव सृष्टि लॉ ऑफ नेचर फॉलो कर रहे थे, वो करेंगे आगे भी। लेकिन जिसे अमर्याद बुद्धि प्राप्त हुई है, ऐसे व्यापारी ने भी केवल धन कमाने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल किया। जो अति मूल्यवान चिंतन की जो शक्ति उसे प्राप्त हुई है उसका इस्तेमाल नहीं किया बुद्धि से। जो लेकर आए हैं उसमें कुछ भी एडिशन नहीं करके वो व्यापारी इस जग से जाने वाला है, जब भी वो जाएगा। वैसी स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसी क्षण आपको ध्यान का प्लान बनाना है, क्योंकि जब आपने ध्यान का प्लान बना लिया तभी आपने आपके जीवन को सोने की एक झालर लगा दी है, ये समझो। जिस दिन आपने साधना की उस दिन आपने जीवन को हीरो से सजाया है, ये आप जाने इसी वक्त। इस प्रकार से आयुष्य का भरपूर मजा लेने के लिए, भरपूर जीने के लिए, सोने की झालर लगाने के लिए, हीरो से आयुष्य को सजाने के लिए क्या आवश्यक है? तो ध्यान का प्लान। मतलब ये सब करने के लिए खुद से संघर्ष करना है। मतलब क्या करना है? ध्यान का प्लान करना है, मतलब क्या करना है ये जानने के लिए योग्य गुरु होना ये भी उतना ही जरूरी है। उसके सिवाय आपका प्लान सफल नहीं होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ईयर एंड अभी हो रहा है, सो यही वक्त है आपको आपके प्लान्स चेंज करने का, आयुष्य परफेक्ट रूप से जीने का। ये आपके पास मौका है, चांस है। और इस दिन इसी क्षण आप गुरु की सुने। न्यू ईयर की जो शुरुआत है वो मेडिटेशन से करें। नए साल में साधना करने का प्लान बनाएं और भरपूर आयुष्य जिए, सुनहरा आयुष्य आप सब लोग जिए। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ हम मेडिटेशन शुरू करेंगे।